तो बोलिए इन लोगों ने बेईमानी करके लोग जीत हासिल की है, तो इसे हम हार नहीं मानते हैं। अगर जनता नकारती तो हम मानते कि ठीक है हम शायद उस लायक नहीं है, जनता ने मुझे नकार दिया है, बट ऐसा नहीं है, जनता ने मुझे भर भर के प्यार दिया है। और बस सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हाँ हम जो 1 लाख यहाँ पे जो जनता है उन लोग के लिए तो उन्होंने जिन्होंने मुझे वोट किया उन लोग के लिए तो आज भी हम ही है ना उन लोग के लिए विधायक। तो जनता बस एक ही बोलती है कि वोट तो आप ही को दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या कर लेता है मोदिया, कैसे चोरी कर लेता है। हो कि एक गाना बजा था चुनाव में, आवे दे भैया के सत्ता कट्टा सटा के उठा ले वो घरा से रे थे। नहीं, उन्होंने कैसे 2020 में भी अपने हारते हुए प्रत्याशी को उन्होंने जिताने का काम किया डीएम को बोल के। इस बार अगर वो प्रत्याशी वो उनके पास गए नहीं, वो फील्ड छोड़ के चले गए, इसीलिए वो अभी हार के बैठे हुए हैं। अगर वो बोलते आके तो शायद वो भी जीत जाते। बस जंगल राज तो लालू परिवार तो ये तो यादव तो मुस्लिम तो बस यही करते हैं ये लोग, हिंदू मुस्लिम कर करके ये लोग आज राजनीति में लोग लगे हुए हैं। जिस दिन लालू परिवार का इन लोग गाना नहीं गाएंगे ना, उस दिन इन लोग का जीतना भी बंद हो जाएगा। क्या अभी तो देखिए ना, वो मंत्री के पति वो बोलते हैं कि 20-25 हजार में बिहार की बेटी बिक जाती हैं। हाँ? ये 10 हजार में महिला बिक जाती हैं, तो बेटियां बिक जाती हैं 20 से 25। ये लोग ये रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों को। और ऐसे ऐसे बहुत सारे नेता बीजेपी में हैं जो महिलाओं को अपने जूता बराबर समझते हैं। तो उन लोग को बता दे कि महिला अगर ठान लेना तो आप लोग कहीं के नहीं रहिएगा। अगर वोट चोरी होता तो आपके तेजस्वी यादव जी भी हार जाते। अरे वोट चोरी होते तो क्या पूरा ही अब कर देंगे क्या? वो लोग देखिए एकदम इतना ही रखिए जितना विरोधी दल के नेता को जरूरत होता है, पार्टी को जरूरत होता है। 25 सीट हम लोग को उतने ही में निपटा दिया गया, सिमटा दिया गया और बाकी सबको हरा दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी बिहार में जस्ट चुनाव समाप्त हुआ है और प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सरकार बनी है। लेकिन जो विपक्ष पार्टियां हैं उनका लगातार आरोप है कि वोट चोरी हुआ है, जिसके कारण से एनडीए प्रचंड जीत हासिल की है और जो विपक्ष पार्टियां उनको कमजोर करने का ही प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं बिहार के गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और बाराचट्टी से जो विधायिका तीसरी बार बनी है उनका नाम है ज्योति मांझी जी, और जो आरजेडी के जो प्रत्याशी थे उनका नाम है तनुश्री मांझी, और वो लगभग 1 लाख मत ला करके वो दूसरे पायदान पर रहते, वो चुनाव हार चुके हैं। उनके घर पे मैं अभी पहुंचा हूं। चलिए देखिए मेरे कैमरे पे आपको आरजेडी के विधायक प्रत्याशी तनुश्री मांझी जी दिख रहे हैं और आज चूड़ा दही का आयोजन पूरे बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने रखा है और हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे जनता और कार्यकर्ता लोग पहुंच रहे हैं, चूड़ा दही खा करके सम्मान पा करके निकल रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, धन्यवाद। आप चुनाव हार गए, उसके बाद भी इस तरह का सम्मान जनता को क्यों? देखिए चुनाव हार गए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि चुनाव हार गए हैं, बस सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बाराचट्टी विधानसभा की जनता ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है। हम लोग चुनाव अगर किसी पार्टी से लड़ रहे होते तो पूरे बिहार में आप देख सकते थे कि इस बार बदलाव तय था, लेकिन हम लोग चुनाव इस बार लड़ रहे थे सरकार से, चुनाव आयोग से। तो बोलिए इन लोगों ने बेईमानी करके लोग जीत हासिल की है, तो इसे हम हार नहीं मानते हैं। अगर जनता नकारती तो हम मानते कि ठीक है हम शायद उस लायक नहीं है, जनता ने मुझे नकार दिया है, बट ऐसा नहीं है, जनता ने मुझे भर भर के प्यार दिया है। और बस सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हाँ हम जो 1 लाख यहाँ पे जो जनता है उन लोग के लिए तो जिन्होंने मुझे वोट किया उन लोग के लिए तो आज भी हम ही है ना उन लोग के लिए विधायक। आपको क्या लगता है कि हार किस वजह से हुई है, कारण क्या है? देखिए हार मेरी विधानसभा में अगर हम देखेंगे तो हारने का कोई वजह नहीं है। ये जो चुनाव के टाइम में भी जो पैसे बांटे गए, अमित शाह जी पटना में बैठ के क्या कर रहे थे? वो लोग बस एसी का हवा और चाय पीने तो नहीं आए होंगे, या फिर बहुत उनको याद आ गया होगा कि लिट्टी चोखा खाना है बिहार का, इस बार बहुत याद आ रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने बेईमानी किया, षड्यंत्र रचा गया है इस बार हमारे पार्टी के साथ, हमारे नेताजी के साथ। लेकिन फिर भी जिस तरीके से यहाँ पे वोट का परसेंटेज बढ़ा करके इन लोगों ने जो बेईमानी की है,
हर बूथ पे, ये जनता भी जान रही है और हम लोग भी जान रहे हैं, और आगे हम लोग इस पर बहुत मजबूती से खड़े रहेंगे। देखना है कितना बेईमानी कर सकते हैं कि जी इन लोग को लगेगा, इन लोग को लग रहा हो कि ये सब करने से हम लोग का मनोबल ये तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग का मनोबल कभी टूट नहीं सकता। हम लोग जमीनी स्तर पे काम करने वाले, राजनीति करने वाले हम लोग कार्यकर्ता ही बोल लीजिए एक तरीके से। हम लोग मतलब आपको लग रहा है कि इस बार मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ, इसके कारण से आप लोग चुनाव हार गए? जी बिल्कुल, बिहार की पूरी जनता ने इस बार मन बना लिया था इस बार की तेजस्वी सरकार लाना है, और ये बात बीजेपी के नेता सारे जान रहे थे, इसलिए ये जानबूझ के, आप देख लीजिए बैलेट पेपर पे हम लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर ईवीएम मशीन खुलता है तो वहां पे हम लोग के साथ, ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ी किया जाता है, वोट चोरी किया जाता है, बेईमानी किया जाता है। आज भी अगर हम किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में चल जाए तो जनता बस एक ही बोलती है कि वोट तो आप ही को दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या कर लेता है मोदी, कैसे चोरी कर लेता है, इसी टोन में वो लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हम लोग का ये सब करके हम लोग का मनोबल नहीं तोड़ सकते। लेकिन एक सवाल है यहाँ पे, आपने बोला कि वोट चोरी हुआ, अगर वोट चोरी होता तो आपके तेजस्वी यादव जी भी हार जाते? अरे वोट चोरी होते तो क्या पूरा ही अब कर देंगे क्या? वो लोग देखिए एकदम इतना ही रखिए जितना विरोधी दल के नेता को जरूरत होता है, पार्टी को जरूरत होता है। 25 सीट हम लोग को उतने ही में निपटा दिया गया, सिमटा दिया गया, और बाकी सबको हरा दिया गया। चलिए, आप तो आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे कि उन्होंने वोट चोरी किया, जिसके वजह से आज आरजेडी मतलब कि निचले पायदान पे आ गई। इस तरह का स्थिति आरजेडी का कभी नहीं हुआ था। आज भी अगर देखा जाए तो बिहार में अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो वो आरजेडी है। आप वोट देखिए कितना मिला है, हमको यहाँ पे ही देख लीजिए कितना वोट मिला है, लेकिन ये 8000 कुछ से हमको हरा दिया गया। यहाँ पे हम हारे हुए है नहीं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आपके विधानसभा में आरजेडी पे ऊपर जो गाना बना था उससे भी नुकसान हुआ है। देखिए, ये पूरे बिहार में इस तरीके से इन लोग, आज की जो सरकार है, इन लोग के पास, ये लोग बस इसी पे राजनीति कर रहे हैं, बस लालू परिवार पे। इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं होता, इन लोग के पास कुछ नहीं होता, बस कि हाँ अगर वो लोग जीत जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही डरा डरा के, धमका के, और जितने भी सीएम दीदी है उन लोग को भी डराया गया, उन लोग को भी धमकाया गया। तो ये लोग बस इसी की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग के पास ये नहीं है कि बिहार को किस दिशा में ले जाना है, क्या इन लोग के पास कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। उनकी विधायक से पूछा जाता है कि ब्लूप्रिंट आपका क्या है, तो बोलती है ये सब बताने का चीज नहीं होता। तो ऐसे तो उनके पार्टी में है जो जीत के बैठे हुए हैं, बस पार्टी के नाम पे, उनके पास ऐसा कोई योग्यता नहीं है। एक सवाल है कि आप हार चुके हैं, हार का कितना दुख है आपको? देखिए, दुख तब होता जब जनता आपको नकारती। जनता ने मुझे नकारा नहीं है, मुझे उन्होंने भर भर के वोट किया है, प्यार दिया है, मेरे को मान सम्मान दिया, और वही मान सम्मान मुझे उनको भी देना है वापस। इसलिए हारने के बाद भी हम लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सुख दुख में जा रहे हैं, जो भी समस्या होता है हम लोग, क्योंकि वो लोग एज अ विधायक यहाँ पे वो मुझे ही देख रहे हैं, वो किसी और को नहीं देख रहे हैं, तो उनके लिए तो मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। एज ए विधायक पूरा बाराचट्टी विधानसभा की जनता आपको देख रही है। जी बिल्कुल। अरे तो लोग तो काम के लिए ज्योति मांझी जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान विधायिका तो वही है। काम बिल्कुल जा रहे हैं, उनके पास पावर है। अभी मेरे पास पावर नहीं होते हुए भी हम बहुत सारे ऐसा लोग का हेल्प भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पावर, लेकिन वो बाराचट्टी, अगर हम जीतते तो बाराचट्टी विधानसभा को के जनता बोल लीजिए या बाराचट्टी विधानसभा को बोल लीजिए, एक अलग दिशा में ले जाने का काम करते, यहाँ पे विकास करने का काम करते, जो रुका हुआ है कई सालों से। लेकिन कोई बात नहीं, मौका नहीं मिला इस बार, अगले बार मुझे जरूर मौका देंगे। यहाँ कि आप मांझी समाज से आती हैं और मांझी समाज के ही बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की विधायिका बनी है ज्योति मांझी जी, वही मांझी समाज से आते हैं। क्या आप उन लोगों को इनवाइट किए, आमंत्रित किए हैं? नहीं, हम झूठ क्यों बोले, हम सोचे जरूर थे उनको इनवाइट करने का, लेकिन किए नहीं। हम इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन अगले बार अगर कोई ऐसे कार्यक्रम रखेंगे तो हम जरूर उनको इनवाइट करेंगे। अरे बात नहीं, एक बात सोचे थे, लेकिन क्यों नहीं किए? क्या कारण रहा, क्या दिमाग में आया कि नहीं किए? नहीं, ये बहुत अचानक से प्रोग्राम बना और समय भी नहीं मिल सका। लेकिन जनता के दिलों पे राज करते हैं। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं?
और जो मोहनपुर में हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया था, क्या बयान दिए थे? वो बयान तो आप लोगों की नहीं, आप बताइए, दर्शकों को बताइए क्या बयान दिए नहीं, थे? वो सभी जान रहे हैं, हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे नहीं, उस चीज जो को। दर्शक नहीं जान रहे उनको बता दीजिए क्या बयान दिए थे। नहीं, उन्होंने कैसे 2020 में भी अपने हारते हुए प्रत्याशी को उन्होंने जिताने का काम किया डीएम को बोल के। इस बार अगर वो प्रत्याशी वो उनके पास गए नहीं, वो फील्ड छोड़ के चले गए, इसीलिए वो अभी हार के बैठे हुए हैं। अगर वो बोलते आके तो शायद वो भी जीत जाते। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपने हारे हुए प्रत्याशी को वो जिताने का काम करते हैं। जनता तो भाई नकार ही देती है, लेकिन ये सेटिंग से जीत जाते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करें। अरे तो आपके जो बड़े नेता तेजस्वी यादव जी, वो तो कुछ हल्ला उल्ला नहीं किए। हल्ला कैसे नहीं किए हम लोग हाँ, तेजस्वी यादव जी तो विदेश घूम रहे थे उस समय, कहाँ हल्ला किया? हल्ला किया तो बवाल हुए रहता। नहीं, अगर कोई वोट चोरी कर रहा तो विरोध करना चाहिए हल्ला आप भी लोग को। करेंगे हम लोग, कितना भी हम लोग बहुत लड़ाई लड़े, पिछले 5 साल भी हम लोग इतना लड़ाई लड़े, और आने वाले टाइम में भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले, हम लोग संघर्ष से डरते नहीं है। लेकिन अब क्या बोले, ये इस तरीके से एकदम षड्यंत्र रच के जो ये लोग कर रहे हैं काम, बेईमानी जो कर रहे हैं, हाँ। ये सही नहीं है और ये चलने भी नहीं देंगे। एक ना एक दिन अंत, रावण का भी अंत हुआ था, उसी तरीके से इनका भी अंत होगा एक दिन। क्या हार का वजह कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि आरजेडी का जो यादव समाज का वोट है कहीं ना कहीं टूटा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार एमआई समीकरण इस बार पूरे बिहार में देखने को मिला है, और वो भर भर के वोट किए हैं। हम विधानसभा की अगर हम बात करें तो लोग विदेश से आके वोट कर रहे थे। यहाँ पे जितने भी एमआई समीकरण थे, उन लोग एकदम टूट के, एकदम एकजुट होके उन लोगों ने वोट किया। ये सब अफवाह फैलाने का ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग का एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए। इन लोग का यही काम है। इन लोग के पास कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। बस जंगल राज, तो लालू परिवार, तो ये, तो यादव, तो मुस्लिम, तो बस यही करते हैं ये लोग। हिंदू मुस्लिम कर करके ये लोग आज राजनीति में लोग लगे हुए हैं। जिस दिन लालू परिवार का इन लोग गाना नहीं गाएंगे ना, उस दिन इन लोग का जीतना भी बंद हो जाएगा। वो लोग राजनीति बस इस मुद्दे पे करते हैं, और इन लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव जी के लालू परिवार पे गाना गाते हैं, तो मैं गाना गा के सुना देना चाहता हूँ कि एक गाना बजा था चुनाव में, आवे तो भैया के सत्ता कट्टा सटा के उठा ले वो घरा सरे। और तेजस्वी यादव जी ने वैसे वैसे सिंगरों पे नोटिस भेजने का प्रयास किया। क्या ये सारा गाना जो है आरजेडी को हराने में मतलब सहायता किया है? देखिए, एक होता है ना कि ये भी बोला जाता है कि ये जितने भी हैं जो अभी सत्ता में जो बैठे हुए हैं, जो बीजेपी के, जो आप बोल दीजिए कि जो ये सारे षड्यंत्र जो रच रहे हैं, ठीक है ना, ये लोग बस चीजों को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं कि गाना की वजह से, तो महिलाओं की वजह से इन लोगों ने चुनाव हारा या जो भी है। लेकिन असल मुद्दा जो चुनाव आयोग है, उस पे कोई उंगली ना उठाए। सबका दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं कहीं और पे, और जो असल मुद्दा, इन लोग का काम ही यही है। कुछ भी कोई काम, कुछ भी कोई हादसा होता है, तो वहां पे लोग से उन लोग का माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है किसी और पे, ताकि जो असली मुद्दा है उस पर लोग आवाज ना उठाए, उसके लिए लड़ाई ना लड़े, लोग का ध्यान ना जाए। और यही राजनीति करते आ रहे हैं ये लोग। तो ये भी सब भी आप ही इसका भी यही समझ लीजिए। क्या आप पैसे का बोल रहे थे कि पैसा बांटा गया चुनाव में, क्या वो भी कारण रहा? किस तरह का पैसा बांटा गया चुनाव में? देखिए, चुनाव के टाइम में 10-10 हजार रुपए जो सीएम दीदी लोग को बांटा गया, जो दिया गया बोल बोल के, और ये भी डराया गया कि अंदर कैमरा होगा, अगर किसी और को वोट करेगी तो पता चल जाएगा, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, फिर तुम समझ लेना। इस तरीके से डरा धमका के इन लोगों ने वोट लेने का काम किया। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं जो 10-10 हजार ली थी सब उन्होंने वोट किया, उनको नहीं किया है। ये बस एक इन लोग को बोले ना हम आपको कि बस इन लोग माइंड डाइवर्ट करना कि कोई चुनाव आयोग पे कोई आवाज ना उठाए, कोई ईवीएम मशीन के बारे में ना बोले उल्टा फुल्टा। इसीलिए इन लोग का माइंड डाइवर्ट कर दिया कि 10-10 हजार में सब महिला लोग बिक गई। क्या अभी तो देखिए ना, वो मंत्री के पति वो बोलते हैं कि 20-25 हजार में बिहार की बेटी बिक जाती है। हाँ। ये 10 हजार में महिला बिक जाती है, तो बेटियां बिक जाती है 20 से 25। ये लोग ये रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों को। ये बिहार की जितनी भी बिहार में एनडीए की जितनी भी महिला नेता है, नेत्री हैं, हम उनसे यही पूछना चाहेंगे कि क्या यही रिस्पेक्ट आप लोग को मिल रहा है वहाँ पे पार्टी में रह के? क्या ये सच है कि बिहार की बेटियां इतनी सस्ती है कि 20 और 25 हजार में बिक जाती है? बताइए। क्या कहिएगा उन नेताओं को, क्या कहिएगा जो इस तरह का अभद्र भाषा टिप्पणी का बेटियों के बारे में बोल रहे हैं? ये बहुत ही उनका गंदा सोच उनका पता चलता है वहाँ पे। और ऐसे ऐसे बहुत सारे नेता बीजेपी में हैं जो महिलाओं को अपने जूता बराबर समझते हैं। तो उन लोग को बता दे कि महिला अगर ठान लेना तो आप लोग कहीं के नहीं रहिएगा।
लेकिन ये लोग जो भ्रमित करने का काम करे, कोई बात नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग जागरूक करने का काम करेंगे कि कोई फिर से इस तरीके में इन लोग के बात में फंसे ना आके। चलिए देखिए, जिस तरह के भी चाहे जो ही पार्टी के नेता हो, जो महिला पे और लड़कियों पे जो अभद्र टिप्पणी करने का प्रयास करते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपका दादागिरी नहीं चलने वाला है। आप मतलब कि बब्बर शेर नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हम शेर हैं, तो अन्य भी शेर है जो आपको ठिकाना लगा देंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।